क्योंकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम मौजूद हैं। जिस तरह से आपने कहा 322 जो हाजी है वो आज घर उनकी वापसी होगी। मुकद्दस सफर के बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें मेरे आसपास लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके जो अहल खाना है, फैमिली मेम्बरान है, वो हज के लिए गए थे। और दूसरी जानिब पे अगर हम दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं ये लोग इंतजार कर रहे हैं और बताया जा रहा है 8:30 के करीब जो परवाज है वो इस एयरपोर्ट पर लैंड होगी। सीधे जो परवाज है जिद्दा से यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि लोग आ रहे हैं अपने जो फैमिली मेम्बरान है जो हज पर गए हैं उनका इस्तकबाल करने की, क्योंकि काफी वक्त इनको हुआ होगा अपने जो अपने हैं उनको देखने के लिए। मुझे आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? मैं कोगरनाग से। मुझे बताइए क्योंकि आज आपकी फैमिली में कौन हज पर गया था और जब आज उनकी वापसी हो रही है तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, हमारे बाप और माँ उधर हम आने वाले हैं, हम उनके इंतजार में हैं, हम बहुत खुश हैं आज। तो क्या अपडेट मिला आपको, कितने बजे आएंगे वो, कब से आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं? डेट मिला है क्या? बहुत खुशी है। बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि जो फ्लाइट यहाँ पर जो अभी शेड्यूल दिखा रहा है 8:05 पर यहाँ पर जो फ्लाइट है वो लैंड होगी। लेकिन ये बताया जा रहा है जो हाजी है वो तकरीबन 8:30 के बाद यहाँ से ये जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से वो बाहर आएंगे, क्योंकि उनके लिए अलग से अराइवल का गेट रखा गया है, उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये लोग, तो इसी गेट से उनकी आमद होगी और यहाँ पर जो है लोग इंतजार कर रहे हैं अपनों का। और यहाँ पर क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जज्बाती मंजर होते हैं, क्योंकि काफी वक्त से अपनों से दूर रहते हैं और वो इस मुकद्दस सफर के बाद जब यहाँ पर लौटते हैं यहाँ पर उनका वालिहाना इस्तकबाल भी होता है। यहाँ पर अभी कुछ देर बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका वालिहाना इस्तकबाल होगा। और थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखें लगातार यहाँ पर काफी सारे लोग जमा है जो अपनों के लिए आए हैं, अपनों से मुलाकात के लिए आए हैं, क्योंकि काफी वक्त के बाद इनके किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई या कोई और रिश्तेदार वो हज पर गए थे और आज उनको ये पहले एक तो मुबारकबाद देंगे और दूसरे उनसे मुलाकात भी करेंगे। जी हुरैरा। बिल्कुल आबिद, जाहिर सी बात है बहुत जज्बाती मंजर होते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद अब वापसी हो रही हुज्जाज कराम की। ऐसे में आबिद, ट्रैफिक को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आउट स्कर्ट से गांव देहात या शहरों के जो आज़मीन जिनकी वापसी हो रही है उनके रिश्तेदार, जिस तरह से आप बता रहे थे बड़ी तादाद में वो लोग भी आते हैं। गाड़ियां, क्योंकि 300 से ज़्यादा हुज्जाज की वापसी हो रही है और जो उनके रिश्तेदार या उनके जानने वाले अहले खाना जो है जो उन्हें लेने के लिए आज आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए, तो ऐसे में ट्रैफिक भी एक बड़ा मसला होता है। ट्रैफिक के किस तरह के इंतजाम किए गए और ख़ासतौर से एयरपोर्ट के बाहर किस तरह के इंतजाम किए गए? बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि जो हाजी साहिबान अभी जिनकी आमद होगी उनको किसी भी तरह की कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पहले एयरपोर्ट पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर उनके लिए अलग से जो अराइवल गेट है वो रखा गया है और साथ ही क्योंकि अभी शाम का वक्त है, जिस रूट से इनको जाना है वहां पर भी हमने देखा कई मकामात पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है या खासकर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार है वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि जब इनकी यहाँ से गाड़ियां जाएगी उनको कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े, क्योंकि ये काफी लंबा सफर तय करके आए हैं। क्योंकि जिस तरह से हज में अरकान होते हैं, जिस तरह से फराइज अंजाम दिए जाते हैं, तो हाजी साहिबान काफी थके हुए होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उनका शायद एहसास भी है और इसीलिए यहां पर भी उनके लिए अलग से जो गेट है वो रखा गया है और साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है ताकि ये लोग ट्रैफिक जाम में न फंसे। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि एक एक करके इनके जो अहल खाना है, रिश्तेदार है, वो यहां पर पहुंचेंगे। हम कोशिश करेंगे हुरैरा आपको जो इनका स्पेशल गेट रखा गया है वहां तक जाने की, क्योंकि आप देखिए ये यहां से आम जो पैसेंजर्स होते हैं वो यहां से ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये जो ये एंट्रेंस है जो हम आपको दिखा रहे हैं ओयूब, थोड़ा सा आपको ये कोशिश करेगा, ये एंट्रेंस स्पेशल जो हाजी साहिबान है उनके लिए रखी गई है। और यहां पर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी के भी लोग हैं, ये भी इस बात को यकीनी बनाने के लिए है क्योंकि जो हाजी साहिबान यहां से आएंगे उनको कोई मुश्किलात का सामना ना हो, क्योंकि ये स्पेशल एंट्रेंस ये रखी गई है, यहां से हाजी साहिबान आएंगे इस एंट्रेंस से और फिर क्योंकि बाहर लोग उनके मौजूद है वहां पर इनका वालिहाना इस्तकबाल होगा। और क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही
कहा यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है इन हाजी साहिबान को घर पहुंचने में कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े, क्योंकि काफी लंबा सफर तय करने के बाद काफी अरकान होते हैं, काफी फराइज अंजाम दिए जाते हैं हज के दौरान, तो काफी थके हुए भी होते हैं। तो उस बात को यकीनी बनाने के लिए इनको कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े तो इंतजामिया ने भी तैयारियां मुकम्मल की है। जी हुरैरा, बिल्कुल आबिद, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, कितनी देर में फ्लाइट जो है वो लैंड होगी, और फ्लाइट लैंड होने के बाद क्या कुछ जो प्रोसेस है और कितना वक्त लगेगा जहाज उतरने के बाद एयरपोर्ट के बाहर आने में हुज्जाज किराम को? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जैसे हमने देखा जब भी फ्लाइट यहाँ पर लैंड होती है उसके बाद उनका वालिहाना इस्तकबाल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर होते हैं, तो वो उनका वेलकम करने के बाद सीधे, क्योंकि ये जो स्पेस रखी गई है यहाँ से वो निकल कर आएंगे, और क्योंकि काफ़ी कम वक्त लगता है उनको बाहर आने में, और उनको पहले से ही इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाया होता है कि उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और क्योंकि जिस तरह मैंने आपको दिखाया 2 एंट्रेंसेस है, और ये अभी मालूम हो रहा है 8:30 के बाद ही जो हुजाज साहिबान है उनकी आमद होगी, और तब जाके यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनों से मिलेंगे, उनकी जियारत करेंगे या उनका इस्तकबाल वो करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा हर बरस यहाँ पर हम आते हैं, हुजाज किराम से बात करते हैं, और यहाँ पर हम दिखाते हैं किस तरह के जज्बाती मंजर होते हैं, तो यकीनी तौर पर आज भी उस तरह के मनाजिर देखेंगे। आप देखिए, क्योंकि इससे पहले हमने ये तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से लोग जमा थे, लेकिन आप देखिए क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो ही जो हाजी साहिबान की आमद करीब आ रही है तो उनके अहल खाना भी पहुंच रहे हैं काफ़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ पर दूसरी जानिब वेटिंग हॉल है, वहाँ पर भी लोग वेट करते नज़र आ रहे हैं। और मतलब क्योंकि ये एक तरह से, क्योंकि तकरीबन 40-45 दिन का ये सफ़र अरसा था जब ये अपनों से दूर रहे, और आज उनको मौका है उनसे मिलने का। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि शायद बोर्ड लगा है और उस पर दिखाया जा रहा है जिद्दा की जो फ्लाइट आने वाली है 8:05 पर वो यहाँ पर लैंड होगी। तो अगर एग्जैक्टली इस टाइम पर वो लैंड होती है तो तकरीबन 8:30 के तकरीबन 20 मिनट के बाद जो हाजी साहिबान है वो इस गेट से वापस आएंगे, वो इस गेट से बाहर निकलेंगे और फिर वो अपने घर रवाना होंगे। जी हुरैरा, तो बिल्कुल आबिद, यानी अभी कुछ और इंतज़ार करना पड़ेगा, और अब से कुछ ही देर बाद जिस तरह से आपने चार्ट भी दिखाया, टाइम टेबल भी आपने दिखाया कि कुछ ही देर में 8:00 पर जो फ्लाइट है वो लैंड होगी, और उसके बाद हुज्जाज किराम एक तरह से हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचेंगे मुक़द्दस सफ़र मुकम्मल करने के बाद। कितना प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, या कुछ ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं? क्योंकि आमतौर से अभी ये देखा जाता है फ्लाइट लैंड होती है और उसके बाद जो लगेज होता है उसे लेना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल जो फ्लाइट होती हैं और जो बाहर से लोग आते हैं उनके प्रोसेस में ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन क्योंकि सफ़र हज से हुज्जाज किराम वापस आ रहे हैं, क्या इनके लिए, इनके लगेज के लिए क्या कुछ अलग इंतजामात किए गए हैं आबिद? बिल्कुल, क्योंकि अलग से जो अहलकार होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वो हायर किए होते हैं, तो वो लोग भी अंदर वेट कर रहे हैं, क्योंकि अलग से जो हाजी साहिबान हैं उनके लिए अलग से जो ट्रॉलीज है वो रखी गई, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर भारी तादाद में जो है टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ट्रॉलीज है हम कोशिश करेंगे उस गेट से आपको दिखाने की, अगर वहां से नजर आया हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इंतजामात वहां पे रखे गए हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ही कहा, अलग से जो नफरी है उनको तैनात किया गया है हुजाज किराम की हेल्प करने के लिए, हुजाज किराम की मदद करने के लिए, क्योंकि अलग से वहां पर जो ट्रॉलीज का कोटा है वो रखा गया है। तो क्योंकि इस बात को यकीनी बनाने के लिए वहां पर जो हाजी साहिबान हैं उनको ज्यादा वेट ना करना पड़े लगेज को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर, वहां पर वो अपना लगेज चेक करेंगे और फिर बाहर, क्योंकि उनके लिए अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट रखा होता है, स्पेशल नफरी उनके लिए रखी होती है, स्पेशल ट्रॉलीज उनके लिए रखी होती है, तो वो उन ट्रॉलीज का इस्तेमाल करके यहाँ से आएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल आबिद, यानी हुज्जाज किराम की वापसी हो रही है और एयरपोर्ट इंतजामिया ने भी खास ख्याल रखते हुए खास इंतजामात किए हैं। दोबारा से लौट कर आएंगे आबिद, नजर बनाए रखिए, दोबारा से लौट कर आएंगे और इस पर तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने की।